जब हम वचन पढ़ते हैं उनको लगता है ये एक अमीर इंसान की परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन वो अमीर ऐसे ही नहीं हुआ। जब एक चर्च में 30 भेड़े होती हैं, रूहें होती, लोग होते हैं, अगर उनको अच्छी खुराक मिले तो भेड़े भेड़ों को जन्म देती हैं। अगर उनको अच्छी खुराक ना मिले वो भेड़े बांझ रह जाती हैं। जब खामरा चर्च की शुरुआत हुई तो 3 भेड़ों से, 3 लोगों से हुई थी। उनको वचन दिया गया, उनको वचन पे चलाया गया। लोग बोलते हैं वो हीलिंग मिनिस्ट्री है। हाँ, वहाँ हीलिंग होती है, लेकिन वो हीलिंग मिनिस्ट्री इस तरह से शुरू हुई है कि 10 साल मैंने खुद की हीलिंग के बिना वो मिनिस्ट्री को किया है, और परमेश्वर ने मेरी हीलिंग के बिना लोगों को हील किया, और एक टाइम आया जब मुझे भी हील किया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी लाइफ में आज कुछ करना चाहता है। वो ये चाहता है आप एक फैसला करें। आपको दे मैं अनपढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं पता। आप अनपढ़ हैं। आप टीवी के बारे में बात कर सकते हैं, आप सीरियल के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने पड़ोसी की चुगली कर सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के विषय में बात कर सकते हैं। तो आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बात करने में फिर क्या प्रॉब्लम? बाइबल कहती है जो यीशु का असली विश्वासी है वो रोज जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करता है, क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर ने आपके लिए एक बरकत रखी है। जब तक आप वचन को नहीं सुनेंगे और फॉलो नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप प्रार्थना करते रहेंगे और एक दिन विश्वास आपका टूट जाएगा, क्योंकि आप गलत प्रार्थना करते रहे। आपको ये मालूम नहीं, परमेश्वर ने कहा तुमने मांगा और पाया नहीं ताकि तुम व्यभिचार में उड़ा दो। तुम मांगोगे, तुम पाओगे जब तुम मेरे नाम की महिमा के लिए मांगोगे। जब मैंने खुदा की महिमा के लिए मांगा, परमेश्वर मुझे सैकड़ों एकड़ जगह चाहिए, लेकिन एकदम से ऐसे नहीं कि सैकड़ों एकड़ अभी आ जाए। परमेश्वर मुझे तेरा काम करने के लिए चाहिए। और दिन प्रतिदिन परमेश्वर मेरे विश्वास को देखकर, मेहनत को देखकर बढ़ाता गया, और वो सारे दर्शन पूरे होते गए, और वो और भी आगे बढ़ते जा रहे, जो मेरे विजन है पूरे होते जा रहे हैं। लेकिन कैसे होगा ये सब? जब आप एक कदम को उठाएंगे। आपको मालूम है आपका पड़ोसी नशेड़ी है, आपको मालूम है आपके पड़ोस में नशा बिकता है, आपको मालूम है कि आपका रिश्तेदार बीमार है, लेकिन आपने कभी यीशु मसीह के बारे में उसे नहीं बताया। आपने कभी लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। आपने कभी लोगों के वंश को नहीं बचाया। लेकिन जब अपने वंश पे दिक्कत आती है और हम परमेश्वर के सामने जाते हैं कि परमेश्वर मेरा वंश बचा, तो बाइबल कहती है जो तूने बोया वो तूने काटा। तुमने कभी दूसरों का वंश बचाया नहीं, दूसरों को वचन दिया नहीं, दूसरे के लिए तुम कभी आशीष का कारण बने नहीं,